इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के चैप्टर नंबर 14 में से इन आइडेंटिटीज़ को प्रूव करेंगे। एक आइडेंटिटी जो है वो, ये तो एग्जांपल्स हैं जो मैं ऑलरेडी को बता चुकी हूँ कि ये आप लोगों की बुक में मौजूद हैं। इन दो की एक्सप्लेनेशन दूंगी जिससे आपकी एग्जांपल्स भी क्लियर हो जाएंगी। तो इनमें से एक जो है कोस अल्फ़ा प्लस बीटा वाली, ये 14.2 की, ये लास्ट वीडियो में इसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ डिटेल से। इस वीडियो में साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को एक्सप्लेन करूँगी। तो नेक्स्ट हम इस वीडियो में साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को देखते हैं कैसे प्रूफ करना है। ये प्रूफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको एक जो है वो लाजमी आना है इन चारों में से, तो चारों आपने करने हैं। अगर आप एक को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो सारे के सारे आपको ईजीली सेम मेथड सही हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 14.3 का। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। मुझे ये बहुत से स्टूडेंट्स ने डिमांड की है कि इसको एक्सप्लेन कर दें। तो इसको हम, क्योंकि ये आपका एक्सरसाइज 14.3 जो है ये इसमें क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए ही ये प्रूफ करेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इसको आप अच्छे से समझ लें, बहुत इजी है अगर आप इसको अंडरस्टैंड करके करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट दो वेक्टर्स लेंगे, लेट ओ ए एंड ओ बी टू यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, जैसा कि आपके सामने ये ओरिजिन है। तो इन दो वेक्टर्स को हमने यहाँ पे ड्रा कर लेना है। ओके, इन दोनों को हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है अपने प्रूफ के अकॉर्डिंग। जब हमने कॉस के लिए किया था तो उसको हमने ऑपोजिट में लिया था। वो डिपेंड करता है कि हमें प्रूफ में क्या चाहिए। प्लस चाहिए तो हम उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, अगर हमें माइनस चाहिए तो हम उसे सेम क्वाड्रेंट में लेंगे। एक हमने वेक्टर ले लिया ए जो कि ओ ए बन जाएगा, और एक हम वेक्टर लेंगे ओ बी, सॉरी बी। ओके, ये बन गया ओ बी। तो यहाँ पे इसका एंगल हम लेते हैं अल्फ़ा और इसका बीटा। ओके, दिस इज़ बीटा। तो टोटल एंगल हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, जब हमने इसका टोटल एंगल निकालना है जब सेम क्वाड्रेंट में है, तो ये बन जाएंगे अल्फ़ा माइनस बीटा। हम अल्फ़ा माइनस बीटा करेंगे तो हमारे पास जो इसका टोटल एंगल है वो आएगा। तो हमें माइनस ही चाहिए था यहाँ पे, दैट्स वाई हमने इसको सेम क्वाड्रेंट में लिया, फर्स्ट में लिया। और जब हमें प्लस चाहिए होगा तो हम इसको ऑपोजिट में लेते हैं। जस्ट ये डिफरेंस है, इसको लेके नेक्स्ट हम चलते हैं। ओके, यहाँ पे आप ये चीज़ लिख दें जो आपने यहाँ पे की है, इसको आप लिख दें कि बोथ इन एक्स वाई प्लेन एंड बोथ लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने इन दोनों को लिया है। साथ में बता दें कि ओ ए का एंगल क्या है। ओ ए मेक्स एंगल अल्फ़ा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखें एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल है, तो वही चीज़ें आपने यहाँ पे लिख भी देनी है। एंड वेक्टर ओ बी मेक्स एंगल बीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, दोनों एक्स एक्सिस के साथ हैं और दोनों जो हैं वो पॉजिटिव एंगल बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो हम टोटल एंगल लेते हैं। तो इसका टोटल एंगल क्या होगा, वो जो कि मैंने वहाँ पे लिख दिया आपको डायग्राम में। तो ये बन जाएगा बी ओ ए इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा। हमें देखें यहाँ पे माइनस चाहिए तो इसलिए हमने इनको सेम में लिया है। अगर हमें यहाँ पे प्लस चाहिए हो, जिन प्रूफ में हमें प्लस चाहिए, तो हम इसको फर्स्ट एंड फोर्थ में ले लेते हैं, उससे हमें प्लस मिल जाता है। तो ये आपने अच्छे से इसको रिमाइंड कर लेना है। ओके, नेक्स्ट अब हम इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट 2 मेथड्स इसको करने वाले हैं, इसको यूज़ करेंगे कंपोनेंट्स को। तो सो नाउ रिजॉल्व इन कंपोनेंट्स। ओके, कंपोनेंट्स जो हैं वो आपको पता है ओ ए
दोनों वेक्टर्स को हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। एक वेक्टर के कंपोनेंट्स जो हैं वो जो आपके पास एक्स होता है वो कोस के लिए है और जो वाई है वो साइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसकी भी डिटेल है वो आपको अलहदा किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन यहाँ पे अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा फिर वीडियो जो है वो आपकी लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट ओ बी को भी हम कंपोनेंट्स में सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखें एंगल जो ओ ए है उसके साथ हमने एंगल अल्फ़ा लिया हुआ है, दैट्स वाई हमने अल्फ़ा एंगल यूज़ किया। इसमें क्या डिफरेंस आएगा कि ओ बी के साथ हमने एंगल क्या लिया है, बीटा, तो यहाँ पे बीटा को हम यूज़ करेंगे। ओके, ये दो हमारे पास कंपोनेंट्स में सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट हमने दो मेथड्स के साथ इसको करना है नाउ, और करना क्या है कि इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है। आपको पता है साइन जब है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट में आपके फार्मूले में आता है, इसके इधर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। ओके, नाउ टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों वेक्टर्स की, यूनिट वेक्टर्स की, नाउ टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट्स बाय टू मेथड्स। ओके, टू मेथड्स के साथ हमने इसकी फर्स्ट मेथड क्या होगा, फर्स्ट बाय डेफिनेशन या बाय फार्मूला, इनके जो फार्मूला आपकी क्रॉस प्रोडक्ट का है फर्स्ट हमने मेथड वो वाला यूज़ करना है। दैट इज़ इधर हमने साइड पे हम वो फार्मूला लिख लेते हैं। ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, साइन के साथ ये फार्मूला आता है साइन थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर होता है इसके एलोंग ये होता है। ओके, तो हम इसमें इन दोनों वेक्टर्स पे ये अप्लाई करते हैं। ए हमारे पास ओ ए है और बी जो है वो हमारे पास ओ बी है। इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो ये बन जाएगा ओ ए क्रॉस ओ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी साइन मेजरमेंट एंगल। अच्छा, हमारे पास इधर एंगल क्या है, ये थीटा, ये जो हमने निकाला था इसका टोटल एंगल दोनों के दरमियान जो बन रहा है, तो हम मेजरमेंट एंगल की जगह हम लिख लेते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा। ओके, अल्फ़ा माइनस बीटा। अब हम इनमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। वो हमने स्टार्ट में क्या कहा था कि दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, और यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होता है। सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज़ इक्वल टू 1, सॉरी ओ ए है हमारे पास वेक्टर्स, तो इधर हम ओ बी की बात करते हैं, ओ ए एंड ओ बी। तो इनके मैग्नीट्यूड्स जो हैं इसको हम थोड़ा नीट लिखते हैं। ओ ए ये सारा आपने साइड पे लिखना है, जिसके आपके अलहदा से मार्क्स होंगे, इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना आपने। मैं इसको थोड़ा सा जो है वो डॉटेड लाइन से इधर से सेपरेट कर देती हूँ कि आपको पता हो कि ये आपका नीट वर्क ही है। इस सारे को आपने साइड पे लिखना है। इन दोनों को हम इसमें यूज़ कर रहे हैं यूजिंग दिस, तो ये बन जाएगा ओ ए क्रॉस बी, तो एज इट इज़ इसमें 1 आ जाएगा क्योंकि इनकी लेंथ 1 है, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो ये आपके साथ पास ये नेक्स्ट आ जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, और साथ में के यूनिट वेक्टर भी है, फार्मूला में के भी है तो इसमें के भी आ जाएगा साथ। ओके, नेक्स्ट इसको हम मज़ीद इतना सिंपल थोड़ा सा कर लेते हैं। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के यूनिट वेक्टर, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर इसको 1 का नाम दे देते हैं, इससे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट। अब इन्हीं वेक्टर्स की फिर से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे सेकंड मेथड से। फर्स्ट मेथड से हमने कर लिया है। ओके, नेक्स्ट सेकंड मेथड क्या होगा, तो सेकंड मेथड से हम इसको करते हैं नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट बाय, सेकंड मेथड हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं, इसके कंपोनेंट्स के थ्रू। ओके, बाय पुटिंग कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अब इसके कंपोनेंट्स को हम इधर यूज़ करते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, ओ ए क्रॉस ओ बी इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इसके जो कंपोनेंट्स हमने ये लिए थे। अगर आपको ये शो हो रहा है इजीली, तो ये इन दोनों कंपोनेंट्स को हम यूज़ करेंगे। तो वो क्या था, ओ ए जो है वो हमारे पास है कोस अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे क्रॉस प्रोडक्ट
सेकंड ओ बी का क्या कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था, कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। ओके, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जब होता है तब तो हम इसको आई डॉट आई जे डॉट जे वो वाले रिजल्ट यूज़ कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में हम ऐसे कर सकते हैं कि उनकी मल्टीप्लिकेशन कर लें और वो रिजल्ट यूज़ करें, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू दिस। लेकिन यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का एक और तरीका भी है कि आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लें। ओके, तो ये इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है। इसको डिटर्मिनेंट में जब हम लिखेंगे तो ये क्या कैसे लिखते हैं, इधर आई जे के, तो आई के क्या है, ओ बी क्रॉस ए लेना है, बिकॉज अगर हम वेक्टर्स को अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। जब हम ओ बी क्रॉस ए लिखें, आपको पता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए, यानी कि अगर हम उसका उलट करते हैं दो वेक्टर्स को तो वो फिर माइनस साइन आ जाते हैं। तो अगर हम ओ ए क्रॉस ओ बी करेंगे तो वो माइनस साइन साथ आएगा, जो कि फॉर्मूला में नहीं है। ये मिस्टेक आ जाएगी, आप इसको चाहे करके देख लीजिएगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग फिर ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। ये थोड़ी सी इसको समझ लें, कॉन्सेप्ट ले लें। तो इसके अकॉर्डिंग भी, क्योंकि ओ बी पहले ये ओ बी है, ये ओ ए है, दिस इज़ ओ बी एंड दिस इज़ ओ ए। आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना है, फिर यहाँ पे कॉस बीटा फर्स्ट आएगा एंड कॉस अल्फा बाद में। इसी तरह फिर जे के लिए क्या आएगा, साइन बीटा। ये आपने मिस्टेक नहीं करनी पेपर में, ओ ए क्रॉस ओ बी नहीं, ओ बी क्रॉस ओ ए। आप ओ ए क्रॉस ओ बी भी करके देख लें, आपको रिजल्ट माइनस के साथ मिलेगा, जो कि फिर आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। साइन बीटा साइन अल्फा और के तो यहाँ पे कंपोनेंट है नहीं है, तो वो ज़ीरो आ जाएंगे। ओके, अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं विद कॉलम के। नो एक्सपेंड इसके साथ, तो ये हमें मिल जाएगा के के साथ जब हम इसे करेंगे, ओपन करेंगे तो हमें मिलने वाला है के, और साथ में हमें कॉस बीटा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, बाकी तो ज़ीरो हो जाएंगे ज़ीरो की वजह से। ओके, ये सिंपल। ओके, नेक्स्ट एक्चुअली हम डिटर्मिनेंट ही ओपन कर रहे हैं, तो अगर आप सारा डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो आप देखेंगे इस ज़ीरो की वजह से बाकी सारा ज़ीरो हो जाएगा। आप इसको पूरा भी ओपन करके देख सकते हैं, या जस्ट आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हम के साथ एक्सपेंड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, ओ बी क्रॉस ओ ए। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू अवर, ये बन जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, रिक्वायर्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंग माइनस कॉस। मल्टीप्लिकेशन में आप इसको इधर लिख लें या इधर लिख लें, वो कोई मसला नहीं होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में ये साइन का आता है मसला। ओके, अब ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। देखें, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है एक मेथड से, कंपोनेंट्स वाले मेथड से, और दूसरी बाय डेफिनेशन ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है, जो कि इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि वो भी क्रॉस प्रोडक्ट है ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है, हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। सो नाउ कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, तो उससे क्या होगा कि राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगी दोनों तरफ से। ये आ जाएगा साइन, एक तरफ से हमें मिलेगा साइन अल्फा माइनस बीटा के यूनिट वेक्टर, और दूसरी तरफ से हमें मिल रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस, यहीं से हमें रिजल्ट मिलेगा कॉस अल्फा साइन बीटा, साथ में ये के यूनिट वेक्टर। देखिए दोनों तरफ ये है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो मिलने वाला रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। प्रूव कर दिया। बॉक्स लाजमी बनाया करें एज रिक्वायर्ड, रिज़ल्ट भी लिख सकते हैं साथ। ये था प्रूफ, वेरी सिंपल। होपफुली आपको समझ आ गया हो। किसी भी स्टेप में कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे अगेन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। नेक्स्ट